हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजदी ब्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में। आज थोड़ा जल्दी आई हूँ क्योंकि अजीत को जाना था आज दिल्ली से पहले वो जाएंगे लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में रोशनी दी क्या कुछ उनको काम था, तो पहले वहाँ जाएंगे, फिर उससे के बाद वहीं से दिल्ली जाएंगे वो। तो आज मैं थोड़ा जल्दी आई हूँ और दिन की अपेक्षा किचन में, क्योंकि अजीत कुछ खा पी के जाएंगे। तो मैंने तो सोचा था कुछ हैवी कुछ बना दूँगी और खा के जाएंगे, लेकिन उन्होंने लास्टली मना कर दिया कि नहीं, मैं उतने खाने के मूड में नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग हो गई है और सुबह मैं किचन में आ ही चुकी हूँ, तो चलो अपने किचन के काम को कर लेते हैं और फिर आगे के सारे कामों को करना है, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। आज मैंने सोचा है कि कुछ तो अपने लिए भी करेंगे, क्योंकि आजकल मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, ना हेल्थ वाइज दे रही हूँ, ना स्किन, ना हेयर, ना कुछ भी। आजकल कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कि ऐसा हो गया ना लाइफ कि बस चल रही है। मतलब कि इतना काम होता है कि घर के काम है, बच्चों के काम है, पति का काम है, और ख़ुद अपनी जो सोशल मीडिया का काम है वो भी है, उसमें भी मुझे एक्टिव रहना रहता है। तो इन सब चीज़ों में 24 घंटे मुझे इतने कम लगने लगते हैं ना, ऐसा लगता है कि 24 घंटे नहीं 48 घंटे का दिन होना चाहिए। तो ऐसा किसको लगता है कि 24 घंटे हम लोगों के जीवन में कम पड़ रहे हैं, उसको 48 घंटे का होना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसा लगता है थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए, तो शायद और स्मूथली लाइफ चलेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इधर मैंने सब्ज़ी बना ली है और आटा सान रही हूँ, क्योंकि पराठे बनाने हैं। और थोड़ा सा बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं चाउमीन, क्योंकि आज थोड़ा मतलब बच्चों की एग्ज़ाम चल रहे ना, तो बीच बीच में छुट्टी रहती है। तो अभी आज जो है वो छुट्टी है उन लोगों की, तो इसलिए उनके लिए बनाऊँगी चाउमीन। तो फटाफट किचन का काम निपटाते हैं और फिर चलते आगे की ओर। सो फैमिली, अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और रूम की स्थिति तो आप देख ही रहे होंगे। तो मैंने इसको अभी सही करना है। तो उससे पहले मैं जब रूम में आती हूँ ना, तो अपने लिए 1 कप चाय लेके आती हूँ, जिसको मैं बहुत रिलैक्स मूड में पीती हूँ। इतना टाइम तो मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, और हर हाउसवाइफ को अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगी ना, तो उनको कोई भी टाइम देने वाला नहीं है। तो सारी चीज़ें करो, लेकिन अपने लिए समय भी निकालो, कुछ अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, कुछ अपने आप के लिए, और कुछ अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए। तो ये मेरा रिलैक्स टाइम है, गाना सुन सुन के चाय पीना। और फिर मैंने चाय पीने के बाद जस्ट मैं लग गई हूँ अपने रूम में साफ़ सफाई में। तो इधर कुछ वूलेंस कपड़े हैं, तो वो मेरे अब कबर्ड में नहीं आ रहे हैं। जो सामने वाला कबर्ड है ना, फ्रिज के ऊपर वाला, उसमें मेरे पूरे वूलन कपड़े होते हैं। पूरे नहीं हो पाते, थोड़े थोड़े सबके रहते हैं, वंश के भी रहते हैं, अजीत के भी रहते हैं, मेरे भी रहते हैं। तो कुछ इनर्स वगैरह बहुत हो गए, तो कबर्ड में और कपड़ों को, ये देखो मैं चादर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से चादर फिक्स हो जाता है ना, गांठ बांध के अगर बिछाओ तो वो निकलता ही नहीं है। तो इधर जो मेरा नॉर्मल डेली वेयर का जो कबर्ड है, रिद्धि का अलग है, वंश का अलग है, मेरा अलग है, अजीत का अलग है। तो उसमें जो अब कॉटन कपड़े ज़्यादा मुझे चाहिए होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मौसम इतना बदल रहा है कि इनर विनर की तो ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो इनर वगैरह है वो मैं इस तरीके से बेड में ही रख देती हूँ। कुछ वूलन कपड़े, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे रोज़ काम नहीं होती, वो बेड में रख देती हूँ मैं। तो बेड में रखने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से चादर उधर को बिछा लिया है। अच्छा, चादर वादर अभी चेंज नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ दिन ही पहले मैंने चेंज किया था, तो मैंने कहा अब नहीं चेंज करेंगे, अब कुछ दिन बाद ही। मैंने सोचा कि अब शिवरात्रि के टाइम में चेंज करेंगे। अच्छा, रोज़ दिन चादर, वैसे तो अगर सोचो ना कि हर हफ्ते में 2 बार चादर बदलो, भाई इतना सारा काम हो जाता है कि इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो मैं एक मतलब कि चादर को कम से कम तो हफ्ते भर 8 दिन ऐसे तो चलाती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी चादर धोना, तो मशीन में वैसे भी चादरों के कलर की बैंड बच जाती है। चाहे जितना भी अच्छा आप डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो सर्फ मतलब कि वो ना चादरों के कलर की बैंड बच ही जाती है। और कॉटन की तो जल्दी निकलती है, जो मिक्स वाले होते हैं उसकी तो नहीं निकलती, लेकिन
कॉटन की चादर की जल्दी से कलर निकल जाते हैं। तो उधर मैंने चादर उधर सेट कर लिया है और फिर इधर मैं टेबल को साफ़ कर रही हूँ। ऐसे कवर चढ़ा दो ना तो अंदर नीचे तो टेबल दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दाग लग जाता है तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है। मुझे हर तरफ मतलब हर जगह पे एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से अपने रूम को रखना पसंद है। अच्छा, एक ये रूम है जिसमें मेरा ऑलमोस्ट टाइम बीतता है, तो मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट इसको एकदम सेट करके रखूँ जिससे कि कोई भी कभी भी आ जाए ना तो बिखरा बिखरा ना लगे और मुझे भी अच्छी वाइब आती रहे। जब घर वर एकदम साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन होता है ना तो बहुत अच्छी वाइब आती है। और रोज़ रोज़ कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा करो ना तो ज़्यादा मतलब बढ़ता भी नहीं है। तो इधर मेरा सारा काम हो चुका है और अभी मैं लगा रही हूँ अपने नेल पेंट को छुड़ा रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने बहुत दिन से सोच रखा था कि नेल पेंट छुड़ाना है, लेकिन छूट ही नहीं पाता है। मतलब इतना समय ही नहीं रहता है। सारे काम करने के बाद खाना नाश्ता पानी करो, पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बनाना रहता है मुझे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो इस सब में ना पूरा टाइम ही निकल जाता है। और फिर ये अपने लिए समय निकालना कि हाँ इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी उसको यूज़ ना कर पाना, और अगर नेल पेंट थोड़ी थोड़ी लगी रहती है और थोड़ी थोड़ी छूटी रहती है ना तो हाथ पैर भी बहुत बुरा बुरा सा दिखता है। तो मैंने आज सोचा कि बिल्कुल मैं अपने लिए थोड़ा समय निकालूंगी और अपने आप को समय दूंगी। तो ये सारा टाइम मतलब अभी मैंने नहाया नहीं है, और पहले मैंने कहा आज पहले मैं ये काम करूंगी उसके बाद ही मैं दूसरा कुछ करूंगी। तो हाथ पैर की नेल पेंट बहुत दिन से लगी हुई थी। हाथ की तो फिर भी काम करते करते छूट जाती है, लेकिन पैर की तो छूटती ही नहीं है, बस अजीब अजीब सी हो जाती है। तो पहले मैंने इन सबको साफ़ कर लेना है, फिर नेक्स्ट क्या करती हूँ वो भी दिखाती हूँ आपको। फिर इधर नेल पेंट मैंने छुड़ा लिया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर अपनी ड्रेसिंग के पास, अपनी स्किन को मतलब चेहरे की केयर करने के लिए। तो अभी मैंने बताया जैसे कि अभी मैंने शावर नहीं लिया है, और उससे पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ा चेहरे को कर लेते, क्योंकि फिर नहाने के बाद तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता और समय भी नहीं रहता है। तो मैंने अभी पहले अपने चेहरे पे अच्छे से टोनिंग की है, क्योंकि मैं टोनर लेके ला के रखा था लेकिन मैं उसको कर ही नहीं पाती। वैसे वो नया का नया डिब्बा रखा हुआ था। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि टोनिंग करने से चेहरे की जो स्किन होती है ना वो टाइट रहती है। टोनिंग ज़रूर करनी, क्लींजिंग टोनिंग ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपने बालों को, मेरा जो ढीला ढाला सा बना हुआ था ना, मैंने उसको अच्छे से बाल को सुलझा के, मतलब आप समझ सकते हो मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं अपने पूरे बालों को सुलझा भी पाऊँ। मैं बस आगे आगे के बालों को सुलझा लेती हूँ और पीछे वैसे ही के रहता है। तो मैंने आज कहा कि चलो पूरे अच्छे से बालों को सुलझा लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं अपने चेहरे पर भी कुछ करना चाहती हूँ। तो ये मेरे पास ओज़ोन का डिटैन रखा हुआ था। मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गया डिटैन नहीं लगाया है, तो टैनिंग तो मेरे चेहरे पे वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो चलते हैं डिटैन लगा के कुछ अपनी टैनिंग को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक दिन से ये सब नहीं होता है, आपको प्रॉपर वे में रोज़ दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और अच्छी रहेगी। तो आपको अगर आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहोगे ना तो आपको सच बताऊं पार्लर जैसे बड़े बड़े खर्चों से बच जाओगे। आप पार्लर में बहुत बहुत पैसे जो लगा लगा के करते ना, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। वो मेरी मतलब मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता कि कैसे कुछ औरतें होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो इतना महंगा महंगा ट्रीटमेंट ले लेती हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। मैं ये एकदम सच बात है। मतलब मेरी वीडियोस बहुत ऐसे लोग देख रहे होंगे ना जो फैमिली के होंगे, वो ये चीज़ को एग्री कर रहे होंगे। तो उसके बाद डिटैन पोंछ लूँगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी गुलाब जल। तो वो मैंने दिखा दिया कि आज मैंने इतना स्किन केयर किया है। फिर उसके बाद देखिए मैं शावर लेके आ गई हूँ, और फिर मैंने अपने हाथ पैर में अच्छे से लोशन लगाया है, क्योंकि ये मेरी हैबिट है। मैं नहा के आती हूँ ना, या गर्मी हो या ठंडी हो, मुझे अपने स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करना पसंद है। और मैं गर्मी में थोड़ा कम लगाऊंगी, जो ऑयली ना हो वैसा लगाऊंगी, और ठंड में तो भर भर के लगाती, पूरे पूरे हाथ पैर और बॉडी में भी अच्छे से लगाती हूँ। और आज मुझे वीडियोस बनानी है, तो बहुत दिन हो गया था मैंने सूट पे वीडियोस बनाया था, तो मैंने सारी
पहन ली है। फिर उसके बाद मैंने चेहरे पे लगाया है सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन हर लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं किसी भी क्रीम को अप्लाई करूँगी। तो पहले मैंने अच्छे से सनस्क्रीन लगा ली है। मैं हो गई हूँ तैयार और अभी मैंने बाल में कंघा नहीं किया है, बस अभी सीधा करके गए थे नहाने और उसके बाद अभी ऐसे ही रखा है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा नाश्ता वास्ता करना है। उसके बाद जब वीडियोस बनाऊंगी तो मैं कर लूँगी अपने बाल को, जो भी हेयर स्टाइल करनी होगी तो वो मैं सिंपल सी कर लूँगी। तो इस तरीके से तो मेरा और सारे काम हो गए हैं। और ये देखिए रिद्धि, हाय रिद्धि, कहाँ जाना है तुमको? दीदी को जन्नत वाले पार्क जाना है, इसके बाबा भी लेके जाएंगे। और सब खाना वहाँ पे रखा है जिसमें भूल ना जाए। हाँ, ढेर सारा अपना चॉकलेट वगैरह यहाँ पे रखा है, बॉटल रखा है, चॉकलेट रखा है। कहाँ क्या होती है? भूख लगती है पार्क में, खाना भी बना के भेज दे। तो चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा से बात करने, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनसे बात करेंगे। फिर अजीत को भी मुझे कॉल करना है। मॉर्निंग में बात तो हुई थी उनसे, लेकिन उसके बाद नहीं हुई है। और मम्मी से तो बहुत दिन से बहुत अच्छे से बात ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि मम्मी को किसी काम से हरिद्वार जाना पड़ा था और फिर वो वहाँ से आई हैं तो बहुत बीमार हैं। मेरा नोज पिन सीधा है। तो चलते मैं, अभी हम लोग का शाम का 6:30 बज गया है और वह है घड़ी, और अभी सबका चाय टाइम चल रहा है। वंशु तुरंत अपना मुंह पोंछने लगता है कि कहीं हम बेकार तो नहीं लग रहे, लेकिन जो बेकार होता है वो बेकार ही लगता है। देखो मेरे दांत देखो, दांत देखो इनके पीले हैं। हैप्पी डेंट से भी अच्छे मेरे देखिए। तुम्हारे दांत तो नहीं, ओठ दिख रहा है गुलाबी। तो अभी रिद्धि क्या खा रही है? रिद्धि चाउमीन और चाय। और वो जन्नत वाले पार्क गई थी, मजा आया? किसके साथ गई? जो खाने को लेकर तो ना वो खा ही नहीं पाए। क्यों? रुके ही नहीं, जल्दी आ गई। जल्दी आ गई, बहुत देर तक थी वहाँ। हाँ बहुत देर तक थी। पापा से बात किया? हाँ। पापा से तो बात करती नहीं हो तुम? करती हूँ। जब भी पापा का फोन आता है बस क्या करती है? क्या करती हो बताओ? खिलौने। बस इनको खेलना मोबाइल है, लेकिन जब भी पापा के इनके फोन आता है तो खिलौने 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 यही चला करता है। तो आज वैसे मैंने चाउमीन अच्छी बनाई ना, इसको बस मेरे हाथ की चाउमीन पसंद है, इसलिए मैं अदम ही रहती हूँ। तो चलते हैं चाउमीन। ये लोग तो चाउमीन खा रहे हैं, बट मैंने बहुत देर में नाश्ता किया ना, तो मैं नहीं खा रही। मैं अपना बिंगो ट्रायंगल खा रही हूँ। तो हल्दीराम का पंगा मैं खाऊंगी। बस खाते चाय फैमिली। अब मैं आ गई हूँ किचन में और चलते हैं रात का खाना बनाते हैं। तो मैंने ये दाल भिगा दी है, क्योंकि आज मुझे कोई सब्जी बनाने का मन नहीं था, और सब्जी कुछ खास थी नहीं, बस गोभी घर पे रखी हुई है और सब्जी भी नहीं है, और सब्जी वाला भी नहीं आया, अजीत भी नहीं है। तो इसलिए मैंने दाल फुला दी थी, चने की दाल है ये, और इसका मैं बनाऊंगी पराठा। तो सोचा था कि पापा को ये बहुत पसंद है, और पूर्व जाता है तो अगले दिन कल तो अजीत आ जाएंगे, तो जो मटेरियल बना के रखेंगे ना, फिर वो कल पराठा ताज़ा बना देंगे तो अजीत भी खा लेंगे। लेकिन अभी पापा को किसी वजह से लखनऊ जाना पड़ा है, तो पापा लखनऊ चले गए हैं। तो अब हम 4 लोग हैं, मम्मी है, हम हैं और वंश और रिद्धि है, तो बस यही लोग खाएंगे। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी उधर देखो जूठे बर्तन भी पड़े हैं मेरे, और 8:30 बज गया है। वहाँ पे मेरी वॉच लग गई है, हर जगह आपको मेरे घर में ना घड़ी मिलेगी। तो चलते फटाफट काम कर लेते हैं और जल्दी से पराठा बना लेते हैं, फिर आते। सो फैमिली, अब मैं जुट गई हूँ अपनी रात का खाना बनाने के लिए। तो मैंने दिखाया कि आज मैं दाल का पराठा बनाने वाली हूँ। बहुत दिनों के बाद बनाने जा रही थी। चने की दाल रखी थी तो ऐसा होता ना, रखे रखे ख़राब होने लगती है, तो इसको मैंने आज शाम को ही फुला दिया था। और एक और बात क्लियर करना चाहूँगी, आज जो मैंने ऐसे टी शर्ट और लोवर पहनी है, मैंने इसलिए पहना है क्योंकि
मेरे ससुर जी जो है वो मतलब दीदी के घर कुछ इमरजेंसी की वजह से गए थे, तो इसलिए मैंने आज ये लोवर टी शर्ट पहनी, क्योंकि पापा नहीं है ना तो चलता है मेरा। अगर मम्मी रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पापा रहते तो मैं इन सब ड्रेस को अवॉइड करती हूँ। मैं उनके सामने ये सारे ड्रेस पहन के नहीं आती हूँ, इसलिए मैंने ये पहना है। तो इधर मैंने दाल में तड़का लगाने के लिए ढेर सारा लहसुन रख दिया है। और मेरे यहाँ इस तरीके से दाल पूरी बनती है। आपके यहाँ कैसे बनती है ये कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ दाल पूरी जब बनती है ना तो उसमें ढेर सारा लहसुन और हरा मिर्चा से तड़का देते हैं, और फिर उसके बाद उसमें चने की दाल डालते हैं, और फिर हल्दी नमक से खूब थोड़ी देर भून लेते हैं, और फिर उसके बाद उसमें दाल की अपेक्षा थोड़ा सा कम पानी डालते हैं, जिससे बहुत गीली ना हो, सूखी हो। तो मैं बस उसी को मैश करके बना लेती हूँ, मुझे पीसना नहीं पड़ता, बस दाल अच्छे से गल जानी चाहिए। तो इधर बस मैं तड़का दे रही हूँ। तो हरी मिर्ची मैं काट काट के डाल रही हूँ, लहसुन मैंने काटा नहीं, वो ऐसे ही डाल दिया क्योंकि गल जाता है ना, और जब उसको मैश करो तो वो अच्छे से मैश हो जाता है। फिर मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, फिर मैंने इसको अच्छे से मतलब कि थोड़ा गुलाबी होने तक रोस्ट किया। फिर इसी में मैंने डाल दिया हल्दी। अब मैं डाल रही हूँ चने की दाल को। मैंने अच्छे से 2-3 पानी अच्छे से धो लिया है, फिर उसका पानी निकाल दिया, और फिर उसको मैंने ये कुकर में डाल के किया। अच्छा, मैं कुकर में ही करती हूँ। कुकर में क्या होता है ना, टाइम थोड़ा सा बच जाता है और बहुत अच्छे से गल जाता है। आप कुकर मतलब कुछ लोग कढ़ाई में भी छौंकते हैं, जिनको सिलबट्टे में पीसना होता है, लेकिन मैं कुकर में ही करती हूँ, क्योंकि कुकर में मुझे सिलबट्टे की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं मैशर की हेल्प से अच्छे से उसको मैश कर लेती हूँ ना, तो बहुत स्मूथ सा पेस्ट जैसा बन जाता है। मतलब मुझे कोई मिक्सर ग्राइंडर या सिलबट्टे की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर मैंने दाल को डाल दिया है, और तब तक मेरे पास सिंक में थोड़े से बर्तन हो रखे थे, तो मैंने सोचा चलो उसको भी साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, टाइम तो ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जब पापा आए ना तो पापा से बातें कुछ होने लगी, और फिर उसके बाद मतलब मम्मी से बात हुई, फिर चेंज वेंज मैंने किया, फिर बनाना शुरू किया। तो मम्मी थी, तो पापा जब रहते थे थोड़ा जल्दी और खाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन लेट हो गई थी थोड़ी सी। तो मैंने सोच रही थी कि इससे ज़्यादा लेट ना हो, तो एक एक काम को निपटा भी रही थी, और अपने दाल की पूरी की भी व्यवस्था करती रह जाएगी, मतलब कर भी रही थी। तो इसी तरीके से होती है हाउसवाइफ, एक काम में लगी नहीं रहती हैं कि वो कंप्लीट हो जाए। वो मेरी भी आदत है, मैं चारों तरफ अपने हाथ पैर को फैला ही रहती हूँ कि इधर ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ। कौन कौन ऐसे काम करता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक काम में लगी नहीं रहती हूँ। तो जब तक मेरी दाल पक रही थी ना, तो तब तक मैंने देखा कि ये खड़ा नमक है ना, बहुत दिन से रखा हुआ था, तो मैं इसको पीस के नमक के जार में डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने आज का पूरा काम किया है। तो देखो, मैंने खड़े नमक को पीस लिया। बहुत चीज़ें ऐसी होती है रखी है, आपको पता नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं ध्यान दे दे के सारी कामों को करती हूँ, जिससे कि कोई भी चीज़ें बर्बाद भी ना हो और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए। तो ये देखो, मेरा नमक पीस के तैयार हो गया। अब मैं इसको डाल दूँगी अपने नमक के जार में, जो कि खाली हो रखा है। तो पहले मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद ही दूसरा नमक यूज़ करूँगी। तो फैमिली, फिर उसके बाद मैं जो मिक्सी है ना, ये बहुत धूल लग जाती है, तो इसको साफ़ उफ करके और जहाँ रहती है उसको भी साफ़ उफ कर लूँगी, जिससे कि थोड़ा थोड़ा नीट एंड क्लीन हर जगह दिखता रहे। गंदगी कहीं नहीं दिखनी चाहिए। एक हाउसवाइफ का एक परम कर्तव्य यही होता है कि आप अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रखो, जिससे कि अच्छी अच्छी वाइब आती रहे और लक्ष्मी का लक्ष्मी भी आती रहे। तो इस तरीके से आज का दिन मेरा बीता है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।